मैं नीरज कुमार, डायरेक्टर चयन आईएएस प्रयागराज। स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वह मुद्दा जॉब का नहीं है, बिजनेस का नहीं है। वह मुद्दा है आपके अपने बच्चों के भविष्य का और वर्तमान में उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटर के आने वाले एग्जाम को फेस करेंगे। पेरेंट्स, विशेष रूप से आपको यह सोचना होगा, ऐसा क्यों है कि बच्चा एग्जाम से पहले ही इस भय में, इस डर में, फोबिया में हो जाता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ और कैसे होगा, मैं कैसे फेस करूंगा। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं भी पेरेंट्स हूं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, शायद आप ये बात जानते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। माता पिता को यह बात समझनी होगी कि ऐसा कैसे है, उसका रीजन बताऊं। जब बच्चा हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दे रहा होता है तो हम माँ बाप पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अपने बच्चे का कंपेयर दूसरे बच्चे से या उस बच्चे का कंपेयर कॉलोनी, मोहल्ले, पड़ोसी के बच्चों से, रिश्तेदारों के बच्चों से करते हैं। अब बार बार उन बच्चों में एक बात डालते हैं कि बेटा हाई स्कूल है, बेटा इंटर है, देख लेना, एग्जाम को बीट करना है। पिछली बार उनका बच्चा 90% लाया, 99% लाया, 97% लाया, पता नहीं क्या क्या हम बताते हैं। आपको पता है, आप उसके बच्चे के दिमाग, मन, मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या डाल देते हैं? आप डाल देते हैं कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। बदले में होता क्या है? बदले में होता है कि वह बच्चा अपने प्रयासों, एफर्ट से ज्यादा आपकी अपेक्षाओं के बारे में सोचने लगता है। मां की हालत है, बेटा पढ़ो, बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, अगर तुम फेल हो गए ना, अगर तुम्हारा नंबर कम आया ना, तो सिंपली जैसे बता दे, कह देंगे अरे देखो बगल में श्रीवास्तव जी का बच्चा पिछली बार आया था, और तुम्हारे पापा तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे। अब सोचिए, बच्चे के दिमाग पे अपने फेल और पास से ज्यादा, अपने परफॉर्मेंस से ज्यादा पिता के फ्रस्ट्रेट होने का चेहरा दिखता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, उसे देने की जरूरत क्या है। आप उसे डेयर दीजिए, उसे एफर्ट करने दीजिए, बच्चे को समझाइए कि हम आपके साथ हैं। रिजल्ट क्या आता है इससे नहीं मतलब है, रिजल्ट के लिए तुम्हारा जो एफर्ट है, तुम्हारा जो प्रयास है, वो बेहतर होना चाहिए। हाई स्कूल हो, इंटर हो, चाहे ग्रेजुएट हो, आईएएस हो, पीएस, कोई भी एग्जाम होता है, और उसे एग्जाम को खेल की तरह लेने दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, पेरेंट्स एग्जाम को खेल जैसा ट्रीट करें, मुस्कुराते हुए उससे बात करें। अगर बच्चा रात को नींद नहीं आती और कहता है कि मम्मी मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो माँ बाप को यह कहने की जरूरत है कि सो जाओ, नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, जितना आता है ना उसी पर जाके परफॉर्मेंस करना, और तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम करना, कोई फिक्र नहीं है। फेल हो गए ना, मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा योग्य है, ये मुझे पता है। ऐसा जिस दिन उसको आप फील कराएंगे, निश्चित रूप से उसके दिमाग से यह फोबिया निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट आती है कि वो विषयों को लेकर परेशान है। कोई बच्चा इंग्लिश को लेकर परेशान है, कोई हिंदी को लेकर परेशान है, कोई मैथ को लेकर, कोई एसएसटी को लेकर, कोई हिस्ट्री को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग बच्चे होता है। हमने भी पढ़ाई की है, हर बच्चे में, मेरे भी अंदर था, किसी एक विषय को लेकर, जबकि बच्चे को समझाने की जरूरत है कि अंक सबके समान आते हैं, लेकिन होता है किसी में उसकी रुचि ज्यादा है, किसी में कम है। इसका मतलब नहीं कि आपका बच्चा कमजोर है, बच्चा कमजोर नहीं होता है, बस रुचि का, इंटरेस्ट का विषय है जी। इंटरेस्ट उसका कहां ज्यादा है, कहां कम है। इस बात को आप एज ए फ्रेंड उसके साथ बैठ के उसके साथ बात करिए और उसे इजी रखिए। उन बच्चों से भी दूर रखिए जो बच्चे हमेशा एग्जामों फोबिया में डूबे रहते हैं। हाँ हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, मम्मी ये कहती है, पापा ये कहते हैं। और मम्मियों की हालत, घर घर की कहानी एक ही हो रही है, बेटा पास नहीं हो गए ना तो कॉलोनी में मेरी तो नाक कट जाएगी। इनकी नाक बची है केवल बच्चे के फेल और पास से। बच्चे को आप अपने ही हाथों उसकी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, उसे
हमेशा और हमेशा खुशहाल रखिए। एनवायरमेंट बेहतर दीजिए। एनवायरमेंट अगर उसका खुशहाल रहेगा, सिलेक्शन बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं एनवायरमेंट की हालत क्या होती है। जैसे आपको बेहतर अध्ययन करना है, बच्चों को बेहतर अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे? जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां पढ़ने भेजेंगे, या पे जहां रेस्टोरेंट है, हाई तरीके से वहां पर डीजे चल रहा है वहां पढ़ने भेजेंगे, या उसे लाइब्रेरी क्लासरूम में भेजेंगे, या फिर अपने उस कमरे में जहां कि उसे हैप्पियर, बेहतर, खुशहाल और खुशनुमा माहौल में पढ़ने के लिए हो। यह आपको सोचना होगा। और इसके लिए आप समझ चुके होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूरी तौर से यह जिम्मेदारी मानता हूं और इसका कोटा में पिछले कई सालों से लगातार बच्चों के सुसाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका कारण केवल और केवल मां बाप हैं। आप बच्चे को फ्रेंड बनाइए, फोबिया से हटाइए। एग्जाम तो आगे पीछे फेल पास तो लगा रहता है, बट उसका परफॉर्मेंस बेहतर करिए। परफॉर्मेंस बेहतर उसका तब आएगा जब आप उसे इजी रखेंगे, जब आप उसे बात बात पे कहते रहेंगे मुस्कुरा के कि बेटा एफर्ट अच्छा करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि तुम बेहतरीन हो, मेरे लिए हो, इस नेचर के लिए हो, गॉड के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो। बच्चे को बताइए दुनिया में जो लोग बेहतरीन काम किए हैं वो केवल टॉपर नहीं रहे हैं। वो चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे AB वाजपेयी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, ये सब महापुरुष, विवेकानंद हो, किसका नाम लें, ये सारे महापुरुष जितने हुए हैं ये सब टॉपर ही नहीं, दिमाग और धैर्य और दिल, वातावरण, इन सब को मिलाकर जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया, इसमें मां बाप की भूमिका बेहतरीन होती है। आपको पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग करंट की न्यूज बताते हैं, खूब ट्रेंड भी चल रहा है। 12वीं फेल की मूवी है। आपसे देखिए बच्चे की हालत क्या है, इंटर में सक्सेस नहीं होता है, आगे चल के क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, दुनिया के टॉप क्लास, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के टॉप क्लास की सर्विस है IAS, और उसे बीट करता है। अब आप सोचिए, यद्यपि मैं चयन IAS का डायरेक्टर हूं, मुझे भली बात पता है। आपको पता है इंटर हाई स्कूल में थर्ड आने वाले, विद ग्रेस आने वाले लोग PCS और IAS हुए हैं, उच्च क्लास की सेवा में दिए हैं। इसलिए बच्चे को उसके परसेंटेज से उसको जोड़ के उसे हरासमेंट मत दीजिए, उसे थकान मत दीजिए, उदासी मत दीजिए कि आपका बच्चा आपके ही हाथ से निकल जाए। प्लीज और प्लीज उसे बेहतरीन एनवायरनमेंट दीजिए। इस वीडियो को आप देखिए, लोगों को दिखाइए, ताकि बेहतर से बेहतर बच्चे अपने आप को फील कर सके, एग्जामोफोबिया से बाहर आ सके। थैंक यू। हम फिर ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।